नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। योगी ने अयोध्या में की दर्शन पूजा, देखा राम मंदिर निर्माण। लेखपाल भर्ती परीक्षा में बरेली से वाराणसी तक गिरफ्तारियां। सावन का तीसरा सोमवार, बरेली में छाई भक्ति अपार। बरेली ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने छेड़ी ईच वन सेव वन मुहिम। भवन निर्माण में दीमक नियंत्रण की आधुनिक तकनीक। बरेली में आज की शख्सियत ओलंपियन सिमरनजीत सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अयोध्या और चित्रकूट के दौरे पर रहे। सुबह अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और उसके बाद रामलला के दर्शन किए। परमहंस रामचंद्र दास को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। अयोध्या में करीब 2 घंटे प्रवास के दौरान सीएम योगी दिगंबर अखाड़ा में परमहंस रामचंद्र दास की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर निर्माण का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने चित्रकूट रवाना हो गए। यहाँ बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद नाथ नगरी बरेली में भी विशेष कार्य किए जा रहे हैं। यूपी में रविवार को संपन्न हुई राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की हैं। दूसरे अभ्यर्थियों की जगह पेपर दे रहे सॉल्वर गैंग के 21 सदस्य बरेली से लेकर वाराणसी तक पकड़े गए हैं। बरेली में एसटीएफ ने राजकीय गर्ल्स कॉलेज में रामपुर के रिंकू की जगह परीक्षा दे रहे नालंदा बिहार के सॉल्वर राजीव कुमार को दबोचा है। एसटीएफ प्रवक्ता ने बताया कि बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी में सॉल्वर गैंग ने लेखपाल परीक्षा में गड़बड़ी की साजिश की थी। कई जगहों पर अभ्यर्थी से 10-10 लाख लेकर सॉल्वर बैठाए गए थे, मगर एसटीएफ ने समय रहते कार्रवाई करते हुए सभी पर शिकंजा कस दिया। प्रयागराज के नकल एवं शिक्षा माफिया डॉक्टर केएल पटेल के करीबी भी एसटीएफ के हत्थे चढ़े हैं। रैकेट से जुड़े बाकी सदस्यों की तलाश में यूपी से बिहार तक छापेमारी की जा रही है। लेखपाल की परीक्षा हो रही है। ये अधीनस्थ सैन्य सेवा आयोग के द्वारा कराया जा रहा है और बरेली कॉलेज बरेली में हमारे पास 5 सेंटर है। हम 5 सेंटर पर शुचिता का ध्यान रखते हुए सकुशल परीक्षा संपन्न कराएंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। हम ABCDE 5 सेंटर हम बनाए हैं। ये 5 सेंटर पर हमारी परीक्षाएं हो रही, बच्चों की एंट्री कराई जा रही है। उसका प्रवेश पत्र चेक करके हम हमारे फ्लाइंग स्क्वाड के लोग लगे हैं, प्रोटोकॉल बोर्ड के लगे हैं, सब लोग कर रहे हैं। ये परीक्षा 10 से 12 है। एक तारीख देखिए, लेखपाल भर्ती परीक्षा GGIC बरेली में चल रही थी, तभी एसटीएम की टीम वहाँ पर पहुँची और ये एक सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि रूम नंबर 4 में एक छात्र जिसको परीक्षा देना था उसके स्थान पर कोई दूसरा छात्र परीक्षा दे रहा था। और जब वहाँ पर जांच की गई तो ये पता चला कि रिंकू जो वास्तविक छात्र था उसके स्थान पर राजीव कुमार नाम व्यक्ति जो है वो परीक्षा दे रहा था। उसको तत्काल बुला करके पूछताछ की गई और पूछताछ में उसने अपने इस बात को स्वीकार किया कि वो रिंकू के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। सावन के तीसरे सोमवार को लेकर बरेली में भक्ति के बयार चलती दिखाई दे रही है। मंदिरों में जलाभिषेक के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। रविवार से ही कांवड़ियों के जत्थे उमड़ना शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में कांवड़ियां गंगा जल लेकर हरिद्वार और कचला से बरेली आ रहे हैं। ज्यादातर कांवड़ियों को सोमवार को मंदिरों में भगवान भोले का जलाभिषेक करना है। बरेली प्रशासन ने कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक एवं सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं। बरेली बदायूं और बरेली नैनीताल रोड पर शनिवार रात से ही ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। भारी वाहनों को कांवड़ रूटों पर नहीं जाने दिया जा रहा। सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को त्वरित इलाज मिले, इसके लिए बरेली ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने विशेष मुहिम शुरू की है। ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन नेशनल बोन एंड जॉइंट डे के उपलक्ष्य में विशेष सप्ताह मना रही है। इस बार की थीम ईच वन सेव वन है और इसे लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। इसका मकसद जनता को दुर्घटना घायलों की मदद के लिए जागरूक करना है। ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन वर्कशॉप और साइकिल रैली के अलावा ऑल इंडिया रेडियो पर टॉक शो के माध्यम से घायल मरीजों के मदद के उपाय में जुटी है। इसे लेकर विभिन्न अस्पतालों में कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। तो कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट कॉल्स करके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें हम मरीज का सीना दबाकर उसके प्राण बचा सकते हैं। अगर हम तुरंत उसकी ट्रेनिंग हमें दी जाती है, उस सूरत में उसका जीवन बच जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है, हम लोग जैसे हॉस्पिटल में मरीज इस टाइप के आते हैं तो इस अगर टेक्निक किसी को आती है तो कई लोग जीवन बच पाता है। तो ऐसा टेक्निक
हर किसी को आनी चाहिए, आम आदमी को। कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट ऐसा है चीज़ है जो हर नागरिक को सीखना आना जरूरी है। लेकिन शुरुआत में हम लोग इसको फोकस कर रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर, ताकि वो लोग सबसे पहले एक्सीडेंट इनकाउंटर करते हैं, एम्बुलेंस वालों के ऊपर, ताकि वो भी साइड पे होते हैं, एक्सीडेंट साइड पे होते हैं, उन्हें ज़्यादा आना चाहिए, पहले आना चाहिए। और ग्रेजुअली ये हर आदमी तक इसको ट्रेनिंग को वर्कशॉप दी जाएगी और ये प्रयास लगातार सतत चलता रहेगा। और एनेस्थीसिया एसोसिएशन संग मिलकर या ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ये ड्राइव चला रही है। हार्ट की डिजीज़ या फिर कैंसर की डिजीज़ या एक्सीडेंट्स, कैंसर के मरीज इलाज अवेलेबल है, धीरे धीरे करके पेशेंट्स को कंट्रोल किया जा सकता है, विभिन्न टेक्निक्स हैं। सिमिलरली हार्ट के आज तक इतने अच्छे अच्छे ऑपरेशंस होने लगे, बाईपास सर्जरी होने लगी, सब कुछ होने लगी है। लेकिन एक्सीडेंट्स में कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाना होता है, वो पेशेंट सिक होता है। अगर एक्सीडेंट्स के मरीज को सही अवस्था में अस्पताल तक पहुंचा दिया जाए तो उसके स्वस्थ होने की संभावना 100% होती है। हार्डली कुछ पेशेंट्स कॉम्प्लिकेट होते हैं। तो इस सब एक्टिविटीज से जो हम लोग हड्डी के डॉक्टर्स करने वाले हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि बरेली में जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं उनके 100 में से 100 मरीजों को हम 100% सफलता से ट्रीट कर पाएं, उनकी मृत्यु ना हो। इसके लिए हमें जनता का और पुलिस का सहयोग चाहिएगा। इसकी ट्रेनिंग के लिए हम लोग ये वर्कशॉप कर रहे हैं। थैंक यू सर। भारत की विश्व स्तरीय अग्रणी कृषि रासायनिक कंपनी एवं दीमक नियंत्रण कंपनी पेस्ट कंट्रोल के तत्वाधान में प्रतिष्ठित इंजीनियर्स और बिल्डर्स की उपस्थिति में दीमक नियंत्रण की आधुनिक तकनीकी पर बरेली के एक होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जैसा कि विदित है कि दीमक के कारण भवनों को अत्यधिक नुकसान होता है और भवन की आयु और मजबूती पर असर पड़ता है। वक्ताओं ने दीमक पर नियंत्रण के महत्व एवं निर्मित भवनों में दीमक का नियंत्रण कैसे किया जाए, इस विषय पर विस्तृत चर्चा की। दीमक नियंत्रण की आधुनिक तकनीकी टर्बी ट्यूब एवं टर्माइन ब्रेटिंग टेक्नोलॉजी पर भी विशेष महत्व दिया गया। चर्चा में भाग लेने के लिए विशेषज्ञ श्री रविशंकर व्यास जी ने तकनीकी जानकारी दी। यह कार्यक्रम यूपीएल लिमिटेड एवं आईपीसीएस के संयुक्त तत्वाधान में क्रियान्वित किया गया, जिसमें यूपीएल की तरफ से बिजनेस हेड श्री उज्जवल कुमार एवं कंट्री हेड पूजा कुमारी, आईपीएस पेस्ट कंट्रोल की तरफ से डॉक्टर सतीश त्यागी एवं डॉक्टर रिंकू गर्ग ने संयुक्त रूप से देश को दीमक मुक्त अभियान की घोषणा की। देश के विभिन्न शहरों कोलकाता, मुंबई, जयपुर, चेन्नई, गुजरात और उत्तर प्रदेश से आए पेस्ट कंट्रोल विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। सिस्टम की बात करें तो ये इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इफेक्टिव से मतलब इट्स ए मेथड, मतलब एक बैरियर ऐसा बना देते कि फ्यूचर में यू नीड नॉट टू ड्रिल द फ्लो। ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं जी साहब आपने ये सिस्टम इंस्टॉल कर दिया तो टर्माइट नहीं आएगी। थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। ये फ्यूचर में केमिकल इंजेक्ट करने का एक मीडियम है कि फ्यूचर में कोई भी केमिकल की लाइफ 3 से 3.5 साल से ज़्यादा नहीं है। अभी हमारे CBRI के जो ट्रेनर है रवि सर आए हैं अभी CBRI से, और उन्होंने भी बताया कि केमिकल की अपनी एक लाइफ रहती है 3 से 3.5 साल। इंडियन कंडीशंस की बात करें, ये डिपेंड करता है सॉइल की टेक्सचर और स्ट्रक्चर के ऊपर। इंडियन कंडीशंस में आई थिंक कोई केमिकल यहाँ पर 3 से 3.5 से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। CPWD, PWD और इस तरह की जो टेंडर्स होते हैं वो कहते हैं 10 साल की गारंटी दीजिए। जब बरेली की शख्सियत में आज हम बता रहे हैं मशहूर हॉकी खिलाड़ी सिमरनजीत सिंह के बारे में, जो अपनी लगन और मेहनत के दम पर हॉकी के सितारे बने हैं। सिमरनजीत सिंह मूल रूप से पीलीभीत के रहने वाले हैं और बहेड़ी बरेली के सिमरा फॉर्म में उनकी ननिहाल है। नाना सरदार मुख्तियार सिंह के यहाँ रहकर इन्होंने खेलना शुरू किया था। बरेली के नेशनल पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। नाना के खेतों में हॉकी पर हाथ दिखाते दिखाते आगे बढ़े और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले भारतीय जूनियर हॉकी टीम और फिर मुख्य टीम में उन्होंने अपनी जगह बनाई। एक के बाद एक उन्होंने न जाने कितनी उपलब्धियां अपने नाम की। टोक्यो ओलंपिक में 2 बार गोल दागकर सिमरनजीत सिंह ने भारत को 41 साल बाद हॉकी में पदक दिलाया। 2018 चैंपियन ट्रॉफी में सिमरनजीत सिंह के बेहतरीन गोल से पाकिस्तान धूल चाटने को मजबूर हो गया था। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।